हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा बाकुलिया एंड आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। सो फ्रेंड्स, वीडियो आज के स्टार्ट करने से पहले जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड किस चीज के ऊपर रहने वाली है वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में जान लीजिए। तो हमारे मेंबरशिप प्लान में आपको दो प्लान्स मिलते हैं, फॉर्म फिलिंग प्लान एंड मेंटरशिप प्लान। तो इन दोनों प्लान्स में कुछ डिफरेंशिएशन है, दैट इज फॉर्म फिलिंग प्लान में आप देख सकते हो आपको फॉर्म फिलिंग एंड साथ में चैट सपोर्ट दिया जाएगा ₹149 में। एंड मेंटरशिप प्लान्स में आपको एक वीआईपी फीलिंग दी जाएगी जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, कॉल सपोर्ट, असिस्टेंट ज्वाइनिंग, स्टडी शेड्यूल, सिलेबस गाइडेंस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। और ये जो है आपको ₹499 में मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को हमारे मेंबरशिप प्लान लेने में लेकर आपको अच्छा लगेगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हमारे मेंबरशिप प्लान को लेके काफी सेटिस्फाई हैं। तो ये जो प्राइस है इसका ऑफर आपको रहेगा सिर्फ इस मंथ की लास्ट डेट तक, दैट इज 30 मार्च तक या 30 मार्च तक आपके लिए ये ऑफर रहेगा। उसके बाद में प्राइसेस जो है राइज हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। आज की जो वीडियो है काफी खास रहने वाली है क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है, ईपीएफओ ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है जिसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी एनटीए। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की रहने वाली है एंड ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एसएससी जैसा ही है। तो इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को कहूंगी पहले तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। एनटीए एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है, राइट। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एनटीए ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है निकाली है फॉर द सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ईपीएफओ में जो है आपको इसकी पोस्टिंग मिलेगी। तो सबसे पहले ईपीएफओ के बारे में बता दूं, ये पोस्ट इतनी ईपीएफओ के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको इतनी अच्छी जगह पोस्टिंग मिलती है, दैट मीन्स कि आपको मेट्रो सिटीज में ही पोस्टिंग मिलेगी। इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो, आपकी मेट्रो सिटीज में ही पोस्टिंग होगी। तो ये काफी अच्छी चीज मुझे लगी आप लोगों के लिए। एंड इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, इसका क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है एंड किसी और मोड में जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक ही एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हो, एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज्यादा बार कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसका ग्रेड पे रहेगा लेवल 5 का। लेवल 5 मीन्स की बेसिक सैलरी आपकी 29,200 रुपीज रहेगी, जो कि अप टू 92,300 तक रहेगी। एंड इसके साथ साथ आपको मिलेंगे कुछ अलाउंसेस ऑल्सो, जो कि टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहते हैं। देन इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा एंड 26 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। तो ये डेट याद रखना कि 26 अप्रैल से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दो एंड 27 से स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट का नाम मैंने बता दिया है। फीस जो है इसकी 700 रुपए है, लेकिन SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनकी वो लोग जो है फीस से एग्जेम्प्टेड किए गए हैं। देन अगर कोई भी टैक्स होगा तो वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो है इसकी एग्जाम की जो डेट है, यहाँ पे एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो अभी नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा, ये भी टेंटेटिव भी नहीं बताया। एंड आंसर की कब आएगी वो तो ऑब्वियसली एग्जाम के बाद ही आएगी, रिजल्ट भी उसके बाद ही होगा। तो आपकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे दो तरीके से आपका पेपर होगा, दो स्टेजेस में, मतलब एक होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विच इज द फेज 1 एंड सेकेंड द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, दैट इज द फेज 2, यानी कि कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट। तो CDET होगा आपका। देन बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बता रखी है, आंध्र प्रदेश रीजन से इतनी निकली है एंड बिहार से, छत्तीसगढ़ से, तो ये सारी आपको बता रखी है। मैं आपको रफली बता देती हूँ कि यहाँ पे SC की 359 एंड ST की 273,
देन ओबीसी की 514, ईडब्ल्यूएस की 529 एंड यूआर कैंडिडेट्स की 999 वैकेंसीज है। तो ऐसे करके टोटल वैकेंसीज जो है वो है 2674। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने पोस्ट दी हुई है। जैसे कैटेगरी ए के लिए 39, कैटेगरी बी के लिए 44, कैटेगरी सी के लिए 19, कैटेगरी डी एंड ई के लिए 37 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 478 वैकेंसीज दी गई है, राइट। तो चलिए, इसके अलावा यहाँ पे बोला है फिजिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आपकी पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट में आपको सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड आपकी फिंगर्स की मैनिपुलेशन, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग एंड कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए। देन आगे बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दैट इज आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसकी जो डेट होनी चाहिए वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले की होनी चाहिए, राइट। 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश में, या फिर मतलब या तो इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। और अगर आप हिंदी में देते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट की होगी। तो अगर आप इंग्लिश में करते हो तो आपका आएगा 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश एंड 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशन इन हिंदी, ठीक है। देन आपको ये जो आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का दिया जाएगा, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। देन अगर आपकी असेंशियल कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं एंड वो अप्लाई करते हैं, तो उन्हें अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 to 27, यानी कि कम से कम 18 एंड मैक्सिमम आपकी 27 एज रहनी चाहिए, और ये जो है क्लोजिंग डेट से पहले पहले के हिसाब से दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 इयर्स का, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है, अप टू 40 इयर्स, उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है। जनरल को 40 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, SC ST 45 तक एंड OBC 43 तक। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन प्लस जनरल कैटेगरी से हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन प्लस OBC हो तो 6 साल का एक्सपीरियंस 6 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन प्लस SC एंड ST हो तो 8 साल का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, राइट। देन अगर आप PWBD कैंडिडेट हो यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, PWBD प्लस OBC है तो 13 इयर्स, PWBD प्लस SC या ST तो 15 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, यू मस्ट हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, एंड तिबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, यानी कि तिबेटियन रिफ्यूजी जो कि इंडिया में आए थे 1 जनवरी 1962 से पहले। फिर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए कि अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, OBC से हो तो ये सारी चीज़ें, क्रीमी लेयर एंड ऑल, ठीक है। वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा हमारे। तो अब बात कर लेते हैं फेज 1 एग्जामिनेशन जो हमारा है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है एंड 120 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि GA, देन जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है, देन जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर लिटरेसी। तो जनरल एप्टीट्यूड आपका 30 क्वेश्चंस के होंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। GA के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस होंगे, एंड कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 10 मार्क्स की होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 150 क्वेश्चंस बनते हैं एंड 150 into 4 यानी कि 600, तो 600 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होगा। ड्यूरेशन जो होगी एग्जाम की वो रहेगी 2 hours and 30 minutes, यानी कि टोटल 150 मिनट्स, यानी कि आप पूरे 2.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स ईच लेके चल रहा है अपने साथ, एंड यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो जो सही वाला है उसमें से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा।
तो मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन और मेरिट, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसके मार्क्स जो है फाइनल लिस्ट में जुड़ेंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेल बी ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल मार्क्स 600 का है। कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द फेज 2, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए, वो 1:10 के रेशियो में किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो फिर 1000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। देन बात कर लेते हैं फेज 2 कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर डेटा एंट्री की। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं, एंड अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं। देन कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके मार्क्स नहीं है तो फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं लगेंगे। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और फेज 1 में आपकी जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी मेरिट में नाम आ जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे फेज 1 के विल बी डिसाइडेड एज पर द ईपीएफओ डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो ईपीएफओ है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही जो है जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 1 के इसी के हिसाब से देखे जाएंगे, ठीक है। देन कट ऑफ आपकी जो है इंडिविजुअल टेस्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की, एंड टोटल स्कोर भी देखा जाएगा, दोनों चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। कट ऑफ दोनों के बेसिस पे निकलेंगे। यहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको मतलब आपके पास कंप्यूटर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपके 10th सर्टिफिकेट में जो मेंशन है वही लिखोगे, एंड गवर्नमेंट आइडेंटिटीज जैसे कि आधार नंबर, लास्ट 4 डिजिट, इलेक्शन कार्ड, एपिक नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स चाहिए, एंड अगर आप इन कैटेगरी से हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तो इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मेंशन करोगे आप इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट फोटोग्राफ जो होनी चाहिए उसका साइज होना चाहिए 10 KB to 200 KB, इधर इन कलर, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप डालते हो विद 80% फेस विदाउट मास्क तो ये क्लियरली शोइंग होना चाहिए कंप्लीटिंग फेस फ्रॉम चिन टू हेड, आपके चिन से लेके हेड तक आपकी पूरी फोटो उसके अंदर दिखनी चाहिए, ठीक है। हैविंग स्ट्रेट आई कांटेक्ट विद द कैमरा, जिसमें आप कैमरे में देख रहे हो, ठीक है, ताकि वो स्कैन इजीली हो जाए। और स्कैन क्लियर सिग्नेचर, आपकी जो सिग्नेचर होनी चाहिए उसकी साइज होनी चाहिए 4 KB to 30 KB। वैलिड ईमेल आईडी आपका होना चाहिए जिसके थ्रू हम मतलब ये लोग आपको सारी डिटेल्स देते रहे, राइट। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूजिंग योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप अप्लाई करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, आपको नोट डाउन करना है। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन करना है। अपलोड, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है, जैसे कि फोटोग्राफ अपलोड करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब। ये साइजेस दिए हुए हैं, फोटोग्राफ के लिए 10 KB to 200 KB, सिग्नेचर के लिए 4 KB to 30 KB, एंड लेफ्ट हैंड थंब के लिए 10 KB to 200 KB। देन आपको अपनी एप्लीकेशन फी जो है वो फी करनी है, मतलब सबमिट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग में तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी मिनिमम अमाउंट में हम आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप हमसे ये फॉर्म फिलअप करवाते हो तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, कब एडमिट कार्ड, जब एडमिट कार्ड आएगा हम आपको खुद मैसेज करके बताएंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देंगे, ठीक है। और अगर आपको पूरी वीआईपी फैसिलिटीज चाहिए तो हम आपको पूरा सिलेबस, गाइडेंस एंड शेड्यूल सब कुछ आपको इसके लिए बना के देंगे। तो जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि अगर ये जो चार्जेस हैं बाय बैंक्स वो कैसे लगेंगे। तो अगर आप नेट बैंकिंग करते हो कैनरा बैंक से या अदर बैंक से तो कैनरा बैंक से कोई चार्ज नहीं लगेगा। अदर किसी बैंक से करते हो तो 5 रुपीज प्लस GST लगेगा। एंड डेबिट कार्ड से आप करते हो, रुपए कार्ड या कैनरा बैंक से, तो कोई चार्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ड करोगे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल तो आपका 0.80% प्लस GST, इंटरनेशनल में 2.35% प्लस GST। एंड अगर आप यूपीआई करते हो तो फिर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यूपीआई इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप बस अपनी फी पेमेंट करो, ठीक है। हाँ, अगर डुप्लीकेट पेमेंट हो जाती है तो फिर आपकी एक पेमेंट वापस आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर डबल पेमेंट हो जाती है इनकेस तो आपको एक पेमेंट वापस कर दी जाएगी आपके ही अकाउंट में। तो अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपके एग्जाम कहाँ कहाँ पे होंगे। अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो तो विजयवाड़ा में आपका सेंटर होगा, ठीक है।
एंड विशाखापट्टनम में आपका सेंटर होगा, ये सीरियल नंबर है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है, ये है नहरलागुन। एंड असम में गुवाहाटी एंड जोरत एंड सिलाचर असम, ये आपका सेंटर हो सकता है। बिहार में गया एंड पटना। चंडीगढ़ में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एंड रायपुर। दिल्ली में दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। गुजरात में अहमदाबाद एंड गांधीनगर एंड वडोदरा। गोवा में आपका पोंडा एंड हरियाणा में अंबाला, गुरुग्राम। हिमाचल प्रदेश में आपका शिमला। जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड श्रीनगर। एंड झारखंड में जमशेदपुर, रांची, बैंगलोर, हाँ रांची। कर्नाटक में बैंगलोर, मैसूर। केरला में एर्नाकुलम, जिसे मुवाट्टुपुझा भी कहते हैं, एंड तिरुवनंतपुरम। लेह लद्दाख में आपका लेह में पेपर हो सकता है। मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर एंड भोपाल। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे एंड सावंतवाड़ी। एंड मणिपुर में इम्फाल। तो इस तरीके से सारे दिए आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 57 आपके एग्जाम सेंटर से आप इनको देख सकते हो, इनमें ही आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको बताइए कि आपका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। एंड क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है एंड काफ़ी अच्छी सैलरी भी रहेगी, तो मस्ट अप्लाई फॉर दिस। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, दैट इज 7678456740, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। एंड ये जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का पीडीएफ, आपको मैं अभी हमारे वीडियो के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। सो गाइज दैट्स इट्स फॉर माय साइड, एंड आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेंबरशिप प्लान लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ये 2 तरीके के मेंबरशिप प्लान आपको मिलेंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।